Hello everyone, I am Priyanka from Radiant Public School. Today I am here with grammar portion of Gulmohar of class 1st, unit 2nd, Asma's house, page number 11 to 14. So students, today we are going to discuss these things. So in this part, grammar and usage, first of all, we would learn proper nouns. Okay, before going to the proper nouns, we should know common nouns. Actually, हमने previous lesson 1 में, unit 1 में हमने common nouns को कल पढ़ा था. Common nouns क्या होते हैं और proper noun क्या होते हैं? So first of all question आता है कि noun क्या होते हैं? Noun होते हैं students किसी भी place, animal, thing और person को जब हम कोई एक नाम दे देते हैं, किसी भी नाम से या किसी कोई उसको आइडेंटिटी उसको पहचान देते हैं जिस नाम से, वही हमारा नाउन कहलाता है. अब ये नाउन कॉमन हो सकता है या प्रॉपर हो सकता है. कॉमन नाउन वो होता है जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पर्सन, एनिमल, इनको हम कोई जनरल नाम दे देते हैं, तब ये हमारे कॉमन नाउन होते हैं. लाइक एज बॉय, गर्ल, डॉग, कैट. ये कॉमन है, कॉमन नेम से हम इनको जान रहे हैं. बट हम किसी भी डॉग या बॉय या कैट का एग्जैक्ट नेम या प्रॉपर नेम नहीं जानते हैं. देयर इज अ बॉय, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय हम नहीं जानते, वो क्या है, कॉमन है बॉय. अगर हम इसी का नाम बता दें, राहुल इज प्लेइंग देयर, सो राहुल क्या हो गया, प्रॉपर हो गया. कल मैंने एग्जांपल्स लिए थे लाइक सिटी, विलेज. आप कहाँ रहते हो, किसी प्लेस को कैसे बताओगे, सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं. ओके, नेम ऑफ द सिटी, नाम क्या है उस जगह का. जब आप उसका एग्जैक्ट नेम बताओगे तब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लाइक एज बाराबंकी, लखनऊ. ओके, अभी हमने बात की थी कि स्कूल की, अगर कोई जगह है जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलते हैं, पढ़ाई होती है, क्या जगह कहलाती है, वो स्कूल कहते हैं हम उसको. ठीक है, ऐसे स्कूल बहुत हैं. बट आप किस स्कूल में पढ़ते हो, रेडियंट पब्लिक स्कूल. अब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रॉपर नाउन. हमने उसका नाम बता दिया. आई एम अ गर्ल, कॉमन है. बट व्हाट इज द नेम, नेम क्या है, मेरा नेम है आई एम प्रियंका, ये मेरा प्रॉपर है, ये हो गया प्रॉपर नाउन. ओके, सो यहाँ हमने मेन बात है प्रॉपर नाउन को डिस्कस करना है. वी कैन सी सम मोर एग्जाम्पल्स हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ लेते हैं. रीड दीज सेंटेंसेस. आसमा इज प्लेइंग इन द गार्डन. सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, यू कैन सी आसमा जो है वो कलर्ड में लिखा है, आसमा. अली इज प्लेइंग विद द स्क्विरल. सो आसमा क्या है, आसमा एक लड़की है, गर्ल है. अगर गर्ल कहें तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे आसमा का नाम दिया है, आसमा क्या है, मीन्स ये प्रॉपर नाउन हो गया. अली, अली कोई आम लड़का नहीं है, अली एग्जैक्टली एक क्लियर है कि हाँ ये अली नाम से कोई है जिसकी बात हो रही है. ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया. सो अली एंड आसमा आर द नेम्स ऑफ द बॉय एंड द गर्ल इन द स्टोरी. दे आर प्रॉपर नाउन्स. जो ऊपर स्टोरी होगी उसमें ये नाम दिए हुए हैं. ओके, सो वो क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन्स आर स्पेशल वी गिव टू पीपल. एज वी नो कि स्पेशल नेम दिए जाते हैं किसी को. पीपल, अगर हम बात करें पीपल तो सभी कई लोग आते हैं. अगर हम पीपल में बात करें तो कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैरी, मुकुल, अनीता, टिनटिन. ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे, जब हम पीपल में किसी को स्पेसिफिक नेम देते हैं तब हम ये नेम यूज कर रहे हैं. मतलब इसके अलावा आप और भी नेम हो सकते हैं. सो इट शुड बी क्लियर कि ये हमारे प्रॉपर नाउन है अगर किसी का नाम लिया जाता है. डेज एंड मंथ्स. ओके, सो अगर दिनों के या महीनों के नाम लिए जाएं, अगर हम ये कहें कि 4 डेज, 5 डेज, डेज कौन सा डे नहीं पता, तब तो कॉमन है. बट अगर आप नेम बता दो, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या मंथ का नेम जनवरी, सो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, आपने प्रॉपर नाम बता दिया है. सो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा. मंडे, फ्राइडे, अप्रैल, जुलाई. ओके, एंड नेम ऑफ द प्लेसेस. प्लेसेस में कैसे, जैसे कि लाइक मुंबई, माउंट एवरेस्ट, फोरमाल मॉल, कबन पार्क, जनेश्वर पार्क. ओके, सो ये आप स्पेशली कुटवाधाम. सो ये क्या है स्टूडेंट्स, आपके प्लेसेस हैं जिनका आप बकायदा नाम जानते हो. नाउ कम फॉर द नेक्स्ट, थिंग्स. अगर हम थिंग्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अमूल,
लक्स, बाटा, कैमलिन, ये क्या है स्टूडेंट्स? मैंने कल भी आपसे बात किया था कि जो पेन हो गए, अगर कोई पेन है तो उसको हमने कहा कि रेनॉल्ड कंपनी का नाम है। वैसे तो पेन सभी हैं, अगर आप उसकी स्पेसिफिक कंपनी प्रॉपर नेम से बता रहे हो, इट मीन्स कि वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो थिंग्स तो वैसे तो कॉमन हो गई कि पेन, पेंसिल, पर आपने एग्जैक्टली उसका नाम बता दिया। लाइक अमूल, आपने कहा मिल्क लेना है तो मिल्क तो आपको हर तरीके का मिल जाएगा, डेयरी से ले लो, खुला ले लो, पैकेट में ले लो, ज्ञान का ले लो, किसी का भी ले लो। लेकिन नहीं, उसने नाम बताया अमूल, इट मीन्स कि प्रॉपर नाउन। ओके, सोप, सोप में उन्होंने प्रॉपर नेम, सोप तो कॉमन हो गया। लेकिन अगर सोप में मैंने कैटेगरी बता दी कि लक्स का सोप, सो ये क्या हुआ आपका प्रॉपर नाउन हो गया। शूज हैं, सैंडल्स हैं, आप किसी भी कंपनी का अगर शूज शूज सैंडल तो आपको नॉर्मल शॉप पे भी मिल जाएंगे। अगर आप उसकी ब्रांड बता देते हो तो वहां पे तो आपने उसको एक एग्जैक्ट नेम दे दिया, प्रॉपर नेम दे दिया, क्या हो गए प्रॉपर नाउन, बाटा। ओके, कैमलिन, आपने कलर्स यूज किए होंगे, पेंसिल्स यूज की होंगी, इरेजर्स यूज की होंगी। सो इरेजर किसी भी कंपनी की हो सकती है, जब तक आप कंपनी का नेम नहीं जानते हो इट्स कॉमन नाउन, कॉमन है ये। जैसे ही आप उसका नाम जान गए हो, इट मीन्स आप उसके नाम से उसको बुला रहे हो, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर नाउन हो गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। So now we can check exercise A. Circle the proper nouns in these sentences. हमें इन sentences को पढ़कर इसमें जो भी proper noun है उससे encircle करना है। ओके, encircle मतलब सर्कल के अंदर करना है, एक गोला बनाना है। Now see the first one. Today is Tuesday. Today is Tuesday. So Tuesday as we know कि day, अगर नाम day की नेम बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सो ट्यूसडे क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन होगा। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? राहुल इज एट द जू। राहुल इज एट द जू। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे राहुल क्या है, एक लड़का है जिसका कि नाम आपको पता है। अगर आपको नाम पता है तो क्या होगा प्रॉपर नाउन। सो राहुल इज द प्रॉपर नाउन। राहुल को आप एक गोले में बंद करेंगे, मीन्स एनसर्कल करेंगे, यू एनसर्कल द राहुल, नेम राहुल, ये प्रॉपर नाउन है। Third one, can I buy a Kit Kat? Yeah, so now see here, can I buy a Kit Kat? Kit Kat, चॉकलेट बोलते कॉमन नाउन हो जाता, चॉकलेट का नाम बता दिया, क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। किट कैट हमारा प्रॉपर नाउन है। वी आर गोइंग टू एस बेकरी। बेकरी होती क्या है, जहां पर बेक करके चीजें बनाई जाती हैं, लाइक केक, कुकीज, जो बिस्किट हमारे नहीं पका के बेक करके बनाए जाते हैं आंच में सेक के। ओके, सो वो हमारी बेकरी होती है। अब बेकरी का नाम आपको पता है, अगर आप बेकरी कहें तो बेकरी तो कई हैं, मिस्टर ब्राउन एक काफ़ी फेमस बेकरी है, वॉलनट एक अच्छी बेकरी है लखनऊ में। सो ये हमारी बेकरीज हैं। अगर आप सिर्फ बेकरी कह रहे हो तो बेकरीज तो बहुत हैं। अगर आपने नाम बता दिया कौन सी बेकरी, इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है एस बेकरी। एस बेकरी क्या हो गया, एस बेकरी हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, मतलब हमने उसका नाम बता दिया। ओके, देन सीमा लिव्स इन कानपुर। अब बेटा यहाँ देखिएगा फिफ्थ में, सीमा लिव्स इन कानपुर, या इस सेंटेंसेस में आपको कितने प्रॉपर नाउन मिल रहे हैं? यस स्टूडेंट्स, यू कैन चेक, वी हैव 2 प्रॉपर नाउन्स हियर। सीमा भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक नाम है जो आपको क्लियर है, सीमा। ओके, एंड देन वो कहाँ रहती है, लिव्स इन कानपुर, सिटी का नाम भी क्लियर है, कानपुर प्रॉपर नाम बताया गया है। ओके, तो ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन। सीमा को भी आप सर्कल में करेंगे और कानपुर को भी सर्कल में करेंगे। ओके, सो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग वेरी वेल। ओके, सो ये हमारे थे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कोई भी चीज अगर जनरल नेम से, आम कॉमन नेम से जानी जाती है वो कॉमन नाउन होती है। जब आप उसका स्पेसिफिक नेम जान जाते हो या स्पेसिफिक नेम से बुलाते हो, जानने से तो नहीं कहेंगे, जब किसी को भी डिनोट करते हो एक एग्जैक्ट नेम, तब आप उसको प्रॉपर नाउन में लाते हो। ओके, अब एक और खास जाती है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी नाउन को बुला रहे हैं, जैसे हमने कल पढ़ा भी था प्लूरल नाउन्स थे, तो प्लूरल्स में तो हमने एस या ईएस लगा दिया।
लेकिन अगर कोई चीज एक या एक ही है तो हर जगह क्या हम ये बोलते हैं ए। अगर कोई चीज एक से अधिक है तो हमने उसमें एस लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं। बट अगर कोई चीज सिंगुलर है तब क्या करेंगे? सिंगुलर है तो क्या बोल देंगे? ए एप्पल, ए अम्ब्रेला, ए एक्स, ए बास्केट, आ बास्केट, आ अम्ब्रेला। क्या ये सही है? सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग और हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जब इंग्लिश की बात करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं जब हम, तो इसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होते हैं वॉल, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। आपको पता होगा अल्फाबेट, अल्फाबेट की एक सीरीज होती है, इसमें कितने लेटर होते हैं? 1 to 26 मीन्स, सॉरी 1 to 26 तो नहीं बोलेंगे, 26 एग्जैक्टली। अगर लेटर देखें 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट की सीरीज में। अब जो आपकी ये 26 लेटर हैं, इनमें से कुछ लेटर वॉल होते हैं, कुछ लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, अब वॉल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉल लेटर्स हैं, लेटर्स। ओके, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, मैंने कहा है लेटर हैं, लेटर्स हैं, ये आपके अक्षर जिन्हें बोलते हैं लेटर्स हैं। और बाकी जो बच गए वो हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। यू तो आपका कौन वावल है ना? ओके, यू, यू को नहीं रखेंगे इसमें, यू हमारा वावल में चला जाता है। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। सो ये हमारे स्टूडेंट्स क्या हैं? कॉन्सोनेंट हो गए। अब हमें ये देखना है कि अब तक यही पढ़ते आए हैं कि वॉवल के साथ में एन लगा देंगे। ए एन, एन, एन का मतलब भी होता है एक, एक। और अ, सिंगल अ लगाते हैं ना, ए लिखते हैं जब, उसका मतलब भी होता है एक। तो फिर डिफरेंट क्या है? ए एन भी एक है, ए भी एक है, तो हम हर जगह ए एन ही लगा दें या फिर हर जगह ए ही लगा दें? फिर डिफरेंट क्या रह गया? सो स्टूडेंट्स, डिफरेंस इसका हम डिफाइन करते हैं इन्हीं वॉवल और वॉल और कॉन्सोनेंट से। लेकिन अब फिर ध्यान दीजिएगा, लेटर्स से ये डिसाइड नहीं होता है। लेटर्स हमें सिर्फ ये बताने के लिए होते हैं कि इन लेटर्स का जो साउंड है, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका जो साउंड निकलता है, जैसे कि आपको पता होगा ए का क्या साउंड निकलता है? ए, ये साउंड हमारे ए के हैं। ई के साउंड आप जब भी देखोगे फोनेटिक्स में अगर जाओगे आप, तो आपको मोस्टली ए साउंड निकलेगा। ई से लिखा हुआ कोई भी लेटर का साउंड ए निकलता है। जैसे कि पी ई एन, प, ए, न, पेन। ओके, ह, ए, न, हेन। जो बीच में ई लगा है ना, उसका साउंड है ए। ओके, और ई भी होता है जब डबल ई लग जाती है तो। एस, स्वीट, जब स्वीट पढ़ रहे हैं डबल ई लग गई है तो यहाँ पे ई साउंड भी देता है ये। आई है, आई का साउंड निकलता क्या है? ई। पा, ई, न, पिन। च, ई, न, चिन। टा, ई, न, टिन। साउंड क्या दे रहा है? ई का। ओ, ओ का साउंड अगर हम देखें तो क्या निकलता है? ओ का साउंड मोस्ट ऑफ द टाइम आ, आ, ये साउंड निकल के आता है। ओके, दूसरा है आपका यू। यू का स्टूडेंट साउंड बहुत नोटिसेबल है। साउंड कैसे इसका नोटिसेबल है आपको बता देते हैं। यू से अगर आप लिखोगे तो लिखने में आप भले ही पहले यू लिखो, बट आप पढ़ने में उसको यू नहीं पढ़ रहे होते हो। पढ़ते वक्त हम उसको आ साउंड से पढ़ते हैं या ऊ साउंड से पढ़ते हैं। लाइक अगर साउंड चेक करना चाहें तो पा, यू, टी को पुट कहते हैं। साउंड हमने यू यूज किया था, साउंड लेटर जो यूज हुआ था हमारा वो यू था। साउंड क्या निकल के आया? ऊ। पा, ऊ, ट, पुट। ओके, एक और साउंड निकल के आता है। अम्ब्रेला को आप देख सकते हो, यू, यू एम लिखा था यू, पर आप यूम्ब्रेला तो नहीं पढ़ते ना, हम उसको पढ़ते हैं अम्ब्रेला। लिखा हमने यू है बट साउंड क्या निकलता है? अ। सो ये चीज बहुत नोटिस करने की है। एक और तरीका है इसको समझने का स्टूडेंट्स।
अगर आपने हिंदी में छोटा आ बड़ा ऑब्वियसली आप सबने पढ़ा है, अ आ ई उ ए ओ आओ अंग अह। ये साउंड्स आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कोई भी स्पेलिंग कुछ भी हो, किसी भी लेटर से स्टार्ट हुई हो, उसका साउंड क्या है, अगर उसका साउंड अ से लेके आह तक किसी भी अक्षर से शुरुआत होता है, किसी भी स्वर से शुरुआत होता है, इसका मतलब है वहां हम ए एन लगाएंगे। इनको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ ए और एन की बात कर रहे हैं, इनको आर्टिकल्स कहा जाएगा। ओके, सो हम इन्हें एन लगाएंगे। अ से आह तक का जो भी साउंड आएगा उसमें हम एन लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। APPLE एप्पल, एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, पर आप ए से स्टार्ट मत देखो, इसको पढ़ के देखो। पढ़ने में इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एप्पल। आ से आह तक चेक करो, आ से आह में ए आता है ना। ओके, अगर आता है इट मीन्स कि इसके आगे क्या लगेगा, एन। ओके, इसी तरीके से अगर आप चेक करते हैं, अम्ब्रेला मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हाँ, अब सेम स्पेलिंग यू से स्टार्ट होती है, यू से यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी लिखते हो तब वहां पे यू देखिए। वैसे तो यू आपका AEIOU में आता है, AEIOU। यू तो फिर आपका वॉल साउंड है। लेकिन अगर आप UNIVERSITY यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, यहाँ पे आपने यू को यू ही पढ़ा है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अगर यहाँ पे आपने यू को आ साउंड नहीं दिया है तो ये वॉल लेटर होते हुए भी यहाँ पे एन यूज नहीं होगा, बिकॉज उसका साउंड नोटिस करना है, फोनेटिक साउंड नोटिस करना है, हमको फोनेटिक पे ध्यान देना है। साउंड होता है यूनिवर्सिटी यू, और या का कोई भी साउंड वॉल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम अ यूनिवर्सिटी ही बोलते हैं। ओके, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, एक स्पेलिंग है HONEST, ऑनेस्ट। स्टूडेंट्स, ये एच से स्टार्ट हुई है, एच फॉर हैन, एच से ये स्पेलिंग स्टार्ट हुई है, फिर भी हम इसको एन ऑनेस्ट पर्सन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही ये एच से स्टार्ट हुई है स्टूडेंट्स, बट द साउंड इज ऑ। जब इसको आप बोलोगे ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, बोलेंगे हम ऑनेस्ट, और ऑ साउंड से स्टार्ट हुआ है, इट मींस यहाँ पे हम एन यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ए आर एन को आप समझ सकें। इसके बाद आपकी बुक में चीजें ऑलरेडी गिवन है, यू कैन सी एन ऑल लिव्स इन अ होल इन द ट्री। आप एग्जाम्पल देख सकते हो। वी यूज ए एंड एन विद नाउन टू शो देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग। कोई चीज अकेली होती है ना, एक होती है, तभी हम ए एन को यूज कर रहे होते हैं। अ ट्री, एन अम्ब्रेला, सो वी यूज एन विद वर्ड्स दैट बिगिन विद साउंड्स। साउंड्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, साउंड्स नोटिस करना है आपको। ओके, नाउ आई होप दैट यू हैव गॉट, मुझे लग रहा है कि आप समझ चुके होगे। सो बिकॉज अभी मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन देख नहीं सकती, देन आई कैन मेक अ गेस ओनली। ओके, सो अब हम एक्सरसाइज बी पे आते हैं। एक्सरसाइज बी में हमें क्या करना है, टिक द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में हमारे टू वर्ड्स दिए हैं, ए ऑब्लिक एन। ऑब्लिक को हम और भी कहते हैं, OR, और मीन्स होता है या, ए या फिर एन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए और एन। अब जो करेक्ट होगा उस पर टिक लगा देना है। फर्स्ट वन, आई हैव ऑरेंज, सो इट इज क्लियर, ऑरेंज, ऑ आ गया ना, एन ऑरेंज हो जाएगा। एंड बनाना, बनाना में बा साउंड तो हमारा ए ही लेगा, तो अ बनाना। ओके, देन सेकंड में आ जाइए, माय मदर कट अनियन। अनियन, वो ओनियन जो लिखा है बेटा, वो आपका ओ से जो लिखा है, अगर आप ओ बोलो तब भी वो एन ही आने वाला है। वैसे उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है अनियन। अनियन, अनियन मीन्स प्याज, अनियन। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लगेगा, एन पे हम राइट का टिक करेंगे। एंड पोटैटो,
पोटैटो पा साउंड है, पा साउंड है, इट मीन्स ए लगेगा, अ पोटैटो। ओके, द नेक्स्ट वन है थर्ड, वी कैरी बास्केट। बास्केट का क्या होगा, बा साउंड है, इट मीन्स ए लगेगा, अ। ओके, एंड अम्ब्रेला, आ साउंड है, इट मीन्स एन, ए एन पे टिक लगेगा, एन अम्ब्रेला टू द मार्केट। ओके, नाउ सी द फोर्थ वन, देयर इज अ, देयर इज अ, सॉरी, देयर इज एन या आ, यू हैव टू टेल, आप बताइए क्या लगेगा। देयर इज पिक्चर, पा साउंड है, पा के साथ में ए ही लगता है। ओके, ऑफ आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल, आउल मीन्स उल्लू, आउल, हम क्या बोल रहे हैं, आउल, आ है तो क्या लगेगा, ए एन, एन। देन फिफ्थ में आ जाइए, आई सॉ एलिफेंट, ए, एले, एले, एलिफेंट। ओके, जो आपने ए साउंड से बोला, इट मीन्स यहाँ पे क्या लगना चाहिए, ए एन, एन। एलिफेंट से पहले क्या लगाएंगे, एन। एंड जिराफ, जिराफ में क्या लगना चाहिए, अ जिराफ, अ जिराफ। ओके, नाउ सी द सिक्स्थ वन, देयर इज काउ, देयर इज अ काउ, एंड ऑक्स, ऑक्स, ऑ साउंड आ रहा है ना, ऑ साउंड का मीन्स है यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन साउंड आएगा, एन ऑक्स इन द स्मॉल फॉर्म, स्मॉल फार्म, फार्म। ओके, is it clear? Now we can go for the exercise C. Well done, students. Exercise C, we can see there, complete these sentences with a or an। यहाँ पे fill in the blanks आपको given है, ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, खुद से आपको समझ के यहाँ पे a लगेगा या n लगेगा, हमें लिखना है। So let's try. There is apple, apple, a लगाएं या n लगाएं, साउंड चेक करिए, एप्पल, एप्पल, सो ए लगाए ना, इसलिए एन आ जाएगा यहाँ पे, ए एन, एन। सेकंड में आ जाइए, आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, 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 इट इज अ हॉट डे। सो आ से लेके आहा तक का मैंने आपको बताया था, अगर साउंड आता है सो वी शुड यूज ए एन। ओके, एन आइसक्रीम, और आप देख सकते हो स्पेलिंग कहां से स्टार्ट हुई है, आई से, एन आइसक्रीम। थर्ड को देखते हैं, बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री, बा, बा है तो क्या लगा देंगे, अ बर्ड। ओके, देन फोर्थ वन, ही इज राइडिंग बाइसिकल, बा साउंड है, क्या लगेगा, अ बाइसिकल। फिफ्थ में आ जाइए, ऑस्ट्रिच, स्टूडेंट्स ए आई ओ यू को अगर देखें तो ओ आ रहा है यहाँ पे, और साउंड क्या आता है, ऑस, ऑ से स्टार्ट हुआ है, क्या लगेगा, एन ऑस्ट्रिच। सिक्स को देखते हैं, देयर इज एंट, एंट के लिए क्या यूज कर लेंगे, देयर इज एंट इन द कप, देयर इज एंट इन द कप। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स देयर इज एंट, एंट बोल रहे हैं हम, साउंड क्या आ रहा है, ए, इट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, एन एंट। सेवेंथ को देखिए, द बर्ड हैज एग, एग, एग का साउंड ए है, एग, egg in the nest, so the bird has an egg in the nest. So students, we have completed these exercises and we have completed this grammar portion also. Now focus on one thing, बेटा आपको एक चीज देखनी है कि parts of a building जो आपका है ये words in use है। अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो ऊपर का लेसन है, ऊपर का जो लेसन है जिसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, द आसमाज, सॉरी आसमाज हाउस, उस लेसन में ये सब डिस्क्राइब हुआ है जो हम नीचे पढ़ेंगे। लुक एट दीज पिक्चर्स देन कंप्लीट द वर्ड पजल। ऊपर में ये सारी स्पेलिंग्स भी आ चुकी हैं, जैसे कि डोर है, ये आपके पिछले लेसन में भी आया था। ओके, सो ये सब कुछ जो है आपके इसी लेसन से रिलेटेड है, आपको यू नीड टू हैव टू चेक, आप इसको एक बार देख लीजिए ऊपर में, देन यू हैव टू चेक, और इसके बाद आपको ऑप्शंस भी दिए हैं उन्होंने, यू हैव टू कंप्लीट अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, so very good students. Okay, now come on the next one,
एक्सरसाइज आप देखिए जो लिसनिंग लिखा है, लिसनिंग देखिएगा, व्हाइल लिसनिंग फेमिलियर वर्ड्स। स्टूडेंट्स इसके लिए आपके पास एक ऑडियो होगा, यू हैव टू लिसन दैट। अगर नहीं आया है तो वो भी आपके पास आ जाएगा। लिसनिंग पार्ट है, इसको आपको सुनेंगे, पहले देख लीजिए फिर एक बार सुनिए ट्वाइस। कोई भी चीज़ आप सुनते हैं स्टूडेंट्स कम से कम 2 बार सुनिए। लुक एट दिस पिक्चर्स, लिसन टू द वर्ड्स एंड टिक द करेक्ट पिक्चर्स, और उसको सुनते हुए आपको करेक्ट पिक्चर पे टिक करना है। देन आप राइटिंग पार्ट पे आएंगे। सो लुक एट दिस पिक्चर, आपको देखना होगा, ये पिक्चर दिख रही है आपको, इस प्ले गेम खेल रहे हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, इसमें से आपको करेक्ट वर्ड्स निकाल के लिखने हैं। फर्स्ट वन है आसमा एंड अली आर इन द, आपको क्या लग रहा है वो कहाँ पर हैं? सो कैप में तो है नहीं वो, शूज में भी नहीं है, बॉल में भी नहीं है, पार्क में है। सो लाइक दिस यू हैव टू फिल दैट। ओके माय लवली स्टूडेंट्स, सो आई वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। नाउ अब मैं आपको एक वर्कशीट शो करती हूँ। ओके, यू कैन वर्क फॉर दैट। सो आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट वेट। ये स्टूडेंट्स एक वर्कशीट है, आप देख सकते हैं, ग्रामर वर्कशीट है इस लेसन की। आपको प्रॉपर नाउन लेने हैं, सर्किल द प्रॉपर नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। आपको प्रॉपर नाउन देख करके उसको सर्कल करना है एक्सरसाइज ए में, जैसे हमने पहले किया भी है बुक में। नाउ द सेकेंड पेज इज वर्कशीट है जो आपकी, इसमें आर्टिकल्स हैं। सो लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स, आप देखो पी एक्सरसाइज लिखा हुआ है वहाँ पे। लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे हैं, चेरी, इग्लू, कंप्यूटर, बुक, एग, एंड सो इनमें क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स इन द करेक्ट कॉलम। अब आपको इनको सेलेक्ट करना है और ये बताना है कौन से ए वाले कॉलम में आएंगे और कौन से एन वाले कॉलम में आएंगे। ओके, जैसे कि चेरी है, चेरी आपको क्या लगता है ए में आएगा या एन में आएगा? तो यू हैव टू डू बाय ओन। ओके, आई सेंड बोथ, मैं आपको सेंड कर दूंगी दोनों चीज़ें। You have to practice by own. Okay, so well done students. Okay, have a great day. Bye bye.